अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग जोन सा है वो है मेरी ईद लुक के ऊपर। ये मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी ढाका की, तो ढाका भैया बिरयानी की बड़ी मज़े की थी। तो मैंने कहा सुबह का नाश्ता करते हैं। दोपहर ऑलमोस्ट हो गई थी लेकिन मेरे लिए सुबह थी। उसके बाद ये मेरे कपड़े हैं ईद के, ये चूड़ियाँ हैं, बैंगल है और ये बड़ी प्यारी सी हैं। ये मैंने खुद से ये मैचिंग वगैरह खुद ही की थी अलग-अलग लेके, क्योंकि मुझे कोई सेट पसंद नहीं आ रहा था। और ये मेरी परफ्यूम है जो कि मैं स्प्रे करूँगी और मुझे आई लव द परफ्यूम। दुपट्टा मेरा थोड़ा बेबी में था तो मैंने कहा मैं इसके साथ वाइट अटैच कर लेती हूँ। था तो मेरे पास एक और भी था लेकिन वो इतना ज़्यादा खिल रहा था, दुपट्टा सूट मध्यम पड़ रहा था। अच्छा जी, तो ये मेरा बैंगल था, ये बड़ा प्यारा था। इसके लिए मुझे दोबारा से मार्केट जाना पड़ा। इसने मुझे 2 फेरे लगवाए हैं। ये मैंने लिया था, ये जोन्स है ना बैंगल का मैं बता रही थी, मैंने अनारकली से लिया। अनारकली मुझे 2 चक्कर लगाने पड़े। और ये मेरी चूड़ियाँ थीं जो कि मैंने कहा बाकी कपड़ों के साथ वो मैच होंगी। तो फिर चलते हैं अपने कपड़े प्रेस करने की तरफ। ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और मुझे असल में ना अपने हाथ से कपड़े प्रेस करके ज़्यादा सुकून मिलता है। ये मम्मा का दुपट्टा पड़ा था, ऐसा मेरा भी दुपट्टा है सेम लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन सूट मुझे ऐसा लग रहा था दुपट्टे के आगे सूट एकदम पड़ रहा है, तो मैंने कहा इसके साथ खाली वाइट चलाते हैं। और ये थी दुपट्टा इस्त्री करने की मेहनत। पहले हमने इसको अच्छे से शावर दिया है दुपट्टे को, और ये जी मेरा दुपट्टा हो गया प्रेस, बड़ा प्यारा सा। तो उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम शेक जान शान बनाते हैं, शेक बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी डाली, जल्दी से दूध डाला, उसको ग्राइंड किया और फिर मैंने अपना शेक बनाया। उसके बाद मैंने एक बहुत अहम काम करना था, ये अंडे के साथ अंडा और लेमन, इसको मैंने तोड़ के निकाल लिया। और उतनी देर में जोन सा ना मेरा शेक भी बन के तैयार हो गया था। अच्छा जी, ये जो अंडा मैंने इसको किया, इसको मैंने बीट कर लिया, इसके अंदर लेमन डालकर, ये लेमन है उसके ये जो बीज हैं ये भी मैंने डाल दिए बीच में। मैंने कहा चलो इससे भी कोई ना कोई फ़ायदे निकल आएंगे। मेरी मम्मा कहती हैं बीज के बड़े फ़ायदे होते हैं। और ये बेसन को घोल के मैंने कहा थोड़ा मुंह को भी चमका लेते हैं, बालों को चमकाने के साथ साथ। तो फिर चलते हैं अब चमकाना अपने आप को। अच्छा जी, ये मैं हो गई हूँ तैयार और ये है मेरी लुक। और ये जूती मैंने ली थी तिल्ले वाली, ये भी मैंने अनारकली से ली थी। ये गोल्ड का तिल्ला लगा हुआ है, कह लें ये मेरे गोल्ड की जूती है। और ये मैंने बैंगल पहना अपने हाथ में। मेहंदी अंदर वाली खुद लगाई थी और बाहर वाली बस ना ही पूछे, मेरे साथ हमेशा ईद पे ऐसा ही होता है। जब मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी मेहंदी लगेगी तब ऐसा होता है। और ये देखिए कितनी हसीन लग रही हैं ये चूड़ियाँ, और मेरा तो कसम से इनके ऊपर दिल आ गया, दिल ही नहीं कर रहा इनको उतारने को। पर क्या करें, पहन के तो सो नहीं सकते। खैर इग्नोर करें ऐसे जो चीज़ें मैस फिलहाल। जब आप तैयार होते हैं ना फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आप इधर उधर कर देते हो। उसके बाद जब आप क्लीन करते हो फिर आपका बड़ा अच्छा होता है। तैयारी में सबके साथ ऐसा ही होता है। खैर जी, मैं तैयार हो गई थी और ये मैंने बहुत ही प्यारी और हसीन लग रही थी अपने आप को। सेल्फ़ लव होना चाहिए खुद के लिए। मैंने कहा चलो अब अपना पर्स जाके पकड़ते हैं। ये जी मेरा पर्स था, बड़ी चमके मार रहा था। ये भी मैंने अपनी बहन की शादी पे लिया था। मैंने कहा ये कब काम आएगा, आज इसको ईद पे जो सा ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आया इसको कैरी करते हुए, कभी मैं इधर जा रही कभी इधर जा रही। इस पर्स की वजह से मेरी ईदी इकट्ठी हुई है और मुझे मिले तकरीबन 2 से 3 हज़ार इकट्ठे हुए। भी तो मेरे कुछ मैंने खर्च कर लिए, कुछ ये थे। ये मुझे मामू की तरफ से मिले थे 50, 200, 250 ईदी और 1000 रुपया जो सी थी ना वो मुझे मेरी आपी ने दी थी। 100 नोट वाले थे, वो मेरे दूसरे पर्स में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो अब बाहर जाते हुए इनसे काम चलाते हैं, कुछ खाएंगे बच्चों की तरह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पैसे पकड़ के बाहर बच्चों की तरह चीज़ें खाने को। मैं गंदबला तो है नहीं खाती, वो जो दूसरे लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन हाँ आइसक्रीम वगैरह हो गई, ये चीज़ें वगैरह मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ। खैर ये मेरी रिंग थी, ये बड़ी प्यारी है दिल वाली और मेरे दिल की तरह चमक रही है, चमचम कर रही है।
और उसके बाद हमने कहा चलते हैं पार्क में बच्चों के साथ। ये मैं जी आ गई पार्क में और ये बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और ये पार्क जो सा था बड़ा ही हसीन था हमारा, क्योंकि अभी पार्क बन रहा है और वो मरीम नवाज़ ने आके उसका इफ्तिताह करना है। फिर जब वो ओपन होगा तो दिन में उसकी भी वीडियो बनाऊंगी मैं। वो तो बहुत ही प्यारा है। ये तो मेरे घर के पास था माता, और ये बॉल जो सी थी, मेरा भांजा भाग रहा है इसको पकड़ने के लिए। मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। रात हो गई थी, हम लोग रात को निकले थे। सुबह जोन सा था ना हमारे कभी कुछ प्रोग्राम हो रहे थे, कभी कुछ हो रहे थे प्रोग्राम, तो इसलिए फिर हमने कहा बच्चे बोल रहे थे। अब ये मुझे लगा तितली थी, तितली नहीं था, ये पूंछ था। मैंने कहा इससे पहले ये कांटे आगे निकल लेते हैं, आगे कट लेते हैं। और ये खेल रहे हैं बॉल के साथ। और ये बाग की मैं खूबसूरती आपको दिखा रही हूँ। ये बाग जो सा था ना, दिन के टाइम अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे वाला वो तो बहुत ही हसीन है। वो भी तैयार हो रहा है और ये फूल इसके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बस ये कभी इसमें कोई कलरिंग कर देते हैं, कभी कोई कलरिंग कर देते हैं। ये फूलों की सेज है, कहते नहीं है ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है। मुझे बचपन में लगता था कि ज़िंदगी हाय हाय ज़िंदगी क्यों कांटों का बिस्तर है, अच्छे भले तो फूलों जैसी ज़िंदगी है। जब बड़े होते पता चलता है वाकई में ज़िंदगी कांटे ही कांटे हैं। फूल तो अब मैं फूल तोड़ रही थी तो कांटा चुभता है, तो पता चलता है हाँ भाई फूल के साथ कांटा भी लाजमी है। वो तो चुभेगा ही चुभेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको के कांटा नहीं है। कांटे तो भाई हर फूल में होते हैं। तो ये जी दरख्त है, दरख्त की भी अपनी एक स्टोरी है। इसके ऊपर चुड़ैलें जिन रहते हैं, लेकिन हम तो भाई दूर दूर थे इससे। मैंने कहा चलो मैं इसकी भी स्टोरी बता देती हूँ। और मैं बॉल के साथ खेल रही थी क्योंकि बच्चे जा रहे थे झूले पे खेलने के लिए। ये बड़ी लाइटें मारती है, कैमरे में तो इतनी फील ना हो, लेकिन ये रियल में बड़ी हसीन लगती है जब लेड लाइट इसकी जलती है। ये इसके अंदर छोटी सी मछली भी उन्होंने डाली हुई है। खैर ये दरख्त मैं आपको दिखाती हूँ। दरख्त देखें ज़रा, ये कोई 200 साल पुराना दरख्त है, उसको उन्होंने शेप शूप दे दिया है। इसके नीचे कोई बैठता नहीं है। वैसे दरख्त के नीचे रात को बैठना भी नहीं चाहिए, जिन चुड़ैलें चमड़ जाएँ आपको। ऐसे ये लोग कम आए हुए थे क्योंकि पता नहीं सीट पे इन्होंने सारे पार्क्स में पानी वगैरह डाल दिया हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा था। मच्छर बहुत थे, मच्छर कह लें कि पता नहीं वो छोटी उसकी हाला थी जो भी थी, मेरे पैरों में बहुत काट रही थी। तो अब मेरा डेली व्लॉग आया करेगा, आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, दुआओं में याद रखें। नए व्लॉग के साथ फिर मैं आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।